जय श्री कृष्णा कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल बिहारी निदास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें, उनको नहलाएं कैसे और नहलाने के बाद जो जल बचता है उसका क्या करें, इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, आप कैसे कर लेती हैं? बहुत कठिन है उनका तो नियम करना। उनको तो सुलाना पड़ता है, उनको तो उठाना पड़ता है, उनको तो भोग लगाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है डेली, और कहीं जाओ तो उनको लेकर जाना पड़ता है। तो कैसे कर पाते हैं? तो भाई हमसे तो नहीं हो पाती है लड्डू गोपाल की सेवा, बहुत कठिन सेवा है उनकी। तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगी जो इस तरीके का सोचते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान सेवा है। लेकिन कब आसान है? जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि वो भगवान हैं, उनको कैसे करें, तो नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि जब हम किसी से जब तक अटैच नहीं होते हैं, जब तक उससे जुड़ते नहीं हैं, तब तक हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो इस सृष्टि के सृजनहार हैं, जो इस सृष्टि के सृजन करता हैं, वो हमारे घर में एक बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के रूप में हमारे घर में विराजमान है। और उन्होंने हमको ये छूट दी है कि आप कैसे भी इनकी पूजा कीजिए। तो हमें कहीं इनकी पूजा के लिए सोचना नहीं है कि कैसे इनकी पूजा करनी है, कैसे इनकी सेवा करनी है। बस आप इनसे एक भाव जोड़ लीजिए। जिस रिश्ते की आपके जीवन में कमी हो, आप वो रिश्ता इनसे जोड़ लीजिए और उसी रिश्ते से आप इनकी सेवा करते जाइए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कि जैसे मेरे जीवन में पुत्र की कमी है, मेरे जीवन में पुत्र नहीं है, मेरी बेटी है लेकिन मेरा पुत्र नहीं है, तो मैंने उनको अपना पुत्र बना लिया। मैंने अपनी बेटी से बोला ये तुम्हारे भाई हैं। उसके जीवन में भाई की कमी थी, तो मैंने उससे बोला कि आप इनको भाई बना लीजिए। तो उसने उनको भाई बना लिया और मैंने उनको पुत्र बना लिया। अब मैं उनकी पुत्र समझ के पूजा करती हूँ और मेरी बेटी उनको भाई समझ के पूजा करती है। तो ये तो भाव की बात है। तो जब हम उनसे एक भाव जोड़ लेंगे तो हमें उनकी पूजा कठिन नहीं लगेगी। बहुत आसान पूजा सेवा है उनकी। इसको तर्क शक्ति से नहीं किया जा सकता। अगर हम ये सोचें कि तो मूर्ति है, इनको डेली क्यों नहलाना है, इनको गर्म पानी से क्यों नहलाना है, ठंडे से क्यों नहलाना है, इनको भोग क्यों लगाना है, 3 टाइम भोग क्यों लगाना है, तो ये तो मूर्ति है, ये तो कैसे खाएगी, तो यहाँ तर्क नहीं चलेगा। भाव की दुनिया में तर्क का कोई काम नहीं है। तो इसको ये जो हमारा दिमाग है, इसको हमें निकाल के पहले साइड में रखना पड़ेगा और अपने हृदय से भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तब बहुत आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी कठिन आपको नहीं लगेगा। जब हम अपने लड्डू गोपाल की एक बालक के रूप में सेवा करेंगे तो बहुत आसान सेवा हो जाएगी। और हम उनको समय पे जैसे आप अपने बच्चे को समय पे सुलाते हैं, समय पे उठाते हैं, उनकी भूख की आपको चिंता रहती है, सोने जगने की आपको चिंता रहती है, तो बस वैसे ही चिंता आपको इनके लिए करनी है। जैसे चाहे उनको लाड कीजिए, प्रेम कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराना है और इनके स्नान की क्या विधि है। तो मैंने वही आपको बताया कि विधि में आपको नहीं पढ़ना है, आपका जैसे मन करे। आपका किसी दिन मन कर रहा है कि जल में शहद डाल के स्नान कराना है तो जल में शहद डाल कर स्नान करवा दिया। किसी दिन आपका मन कर रहा है कि उनको पंचामृत का स्नान कराना है, जैसे एकादशी हुआ, पूर्णिमा हुई, या कोई भी तीज त्यौहार आते हैं तो उस दिन आपका मन कर रहा है कि आज कुछ स्पेशल करना है उनके लिए, तो आप पंचामृत से स्नान करवा दीजिए। और डेली में आप नॉर्मल स्नान भी करा सकते हैं, स्वच्छ जल से स्नान करा दीजिए उनको। किसी दिन आप उनको पानी में चंदन घोल कर स्नान करा दीजिए। तो जैसा आपका मन करे आप वैसे उनको स्नान कराइए। और जो स्नान का जल बचे तो वो तो प्रसाद है और प्रसाद को तो ग्रहण किया जाता है, तो हम ग्रहण करेंगे। अगर स्वच्छ जल से स्नान कराया है तो उसको सभी को घर में प्रसाद के स्वरूप में बांटिए। और यदि आपने पंचामृत से करा है तो पंचामृत थोड़ा कम बनाइए ताकि वो सबको थोड़ा थोड़ा सबको घर में बट जाए, ज़्यादा बर्बाद ना होने पाए, क्योंकि प्रसाद है भगवान का तो बर्बाद नहीं होना चाहिए। और जो स्नान का जल बचे तो उसमें से थोड़ा सा जल अपने पूरे घर में ज़रूर छिड़किए, उससे हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर चली जाती है। और अगर आपके घर में कोई काम बिगड़ रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, तो वो काम भी बहुत जल्दी बनने लग जाते हैं। तो इसको आप करके देखिए, ये बहुत अच्छा उपाय है।
यदि हमने कभी लड्डू गोपाल को चंदन से स्नान करवाया है या हमने कपूर वगैरह से स्नान करवाया है, घी से स्नान करवाया है, ऐसे किसी चीज़ से अगर हम स्नान करवा रहे हैं तो उस दिन ज़रूर हम उसको प्रसाद के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो उसको किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके घर के पेड़ पौधे उस जल से ख़राब हो रहे हैं क्योंकि चंदन है, तो कई बार ऐसा होता है कि पौधे सेंसिटिव भी होते हैं। कुछ पौधे तुलसी जी हैं, अगर हम उनमें डेली डालते जाएंगे चंदन का पानी इस तरीके से तो वो ख़राब भी होने लग जाती हैं। तो आप एक खाली गमले में मिट्टी भर कर रख लीजिए और उसमें वो जल को डालते जाइए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि अपने लड्डू गोपाल को कैसे चमकाना है और कैसे हमें उनको स्नान करवाना है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैंने उनको जैसे स्नान करवाया है वैसे आप स्नान करवाएं। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, आप जल से स्नान करवाएं, आप शुद्ध जल से स्नान करवाएं या आप पंचामृत से स्नान करवाएं, दही से स्नान करवाएं, चंदन से स्नान करवाएं, जैसा आपका मन करे आप वैसे स्नान करवाइए। बस उनको स्नान प्रतिदिन करवाइए और सुबह के समय करवाइए। कभी भी दोपहर के समय स्नान न करवाइए लड्डू गोपाल को, क्योंकि वो हैं तो हमारे घर में भगवान ही ना। तो हमें कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। उन नियमों के पालन के साथ, जो छोटे मोटे नियम हैं उनके पालन के साथ हम लड्डू गोपाल की सेवा आराम से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो तो सिर्फ भगवान को नहलाएं कैसे, उनको चमकाएं कैसे, इसके ऊपर है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान करवाते समय हमें शुद्ध आसन पर बैठ जाना चाहिए। इसके बाद एक थाली लेकर पहले उसमें शुद्ध जल का छींटा देकर चंदन से थाली में स्वास्तिक, श्री यंत्र या अष्टदल कमल बना लेंगे। इस स्वास्तिक पर हम चावल चढ़ाकर प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये स्वयं श्री हरि का ही स्वरूप होता है। तो हमें उसी भाव से इनको प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद हम इस थाली में लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए बिठाएंगे। भगवान नहीं जानते कि आपको पूजा आती है कि नहीं, वो तो केवल आपके भाव को ही जानते हैं। हम अपने भगवान को प्रेम से जो कुछ भी समर्पित कर देते हैं, भगवान उस प्रेम को देखते हैं। हमारे लड्डू गोपाल को पूजा सामग्री नहीं बल्कि प्रेम के 2 आंसू चाहिए, जो हमारे हृदय से सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचेंगे। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो उसके पहले हम दीप जगाते हैं। ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने से पहले एक दीप जगा लेंगे, क्योंकि दीपक भगवान का साक्षात प्रतीक होता है और दीपक को जगाए बिना हमें कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और अब इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को करवाएंगे स्नान करवाने के लिए हम लेंगे गंगा जल, जिसको कि हम शुद्ध जल में मिलाएंगे और उस जल में हम गुलाब की पत्तियां, तुलसी दल भी मिला लेंगे, क्योंकि जब भी हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं तो उसमें तुलसी दल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड्डू गोपाल बिना तुलसी दल के कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। लड्डू गोपाल को हर एक रूप में तुलसी प्रिय है, इसलिए हमें स्नान करवाते समय उस जल में भी तुलसी को अवश्य डालना चाहिए। अब हम अपने लड्डू गोपाल के चरणों पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ जल चढ़ाएंगे और उनको प्रणाम करेंगे और चरणों पर चंदन लगाएंगे, जिससे भगवान जी हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे, हमारे भाव को स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी के चरणों पर जल चढ़ाने के बाद हम उनके कटी भाग पर जल चढ़ाएंगे, जिसको मध्य भाग भी कहते हैं, और उसके बाद हम उनको सिर से स्नान करवाएंगे। स्नान करवाते समय हमें लड्डू गोपाल के किसी भी एक मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, राधे 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 श्याम, हरे कृष्णा। इस तरीके से हम कोई भी मंत्र भगवान का बोल सकते हैं। मैं अपने ठाकुर जी को साफ करने के लिए या उनको स्नान करवाते समय कभी किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही किसी ब्रश का यूज़ करती हूँ। और आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि कभी भी अपने ठाकुर जी को स्नान करवाते समय किसी ब्रश का यूज़ ना किया करें, क्योंकि वो भगवान हैं, हमारे ठाकुर हैं, उनको दर्द होता है, उनको भी तकलीफ़ होती है, इसलिए हमें कभी भी ब्रश वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको ठाकुर जी को साफ़ करना है, सबसे अच्छा होता है कि आप शक्कर का बूरा बना लीजिए और दही ले लीजिए एक कटोरी में, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। मैंने शक्कर का बूरा लिया, सबसे पहले अपने ठाकुर जी के सिर पर शक्कर का बूरा डाला, उसके बाद मैंने दही लिया और मैं धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से अपने ठाकुर जी की मालिश कर रही हूँ, ताकि उनको तकलीफ भी ना होने पाए और बहुत आराम से वो साफ भी हो जाएंगे। आप इसको अपने ठाकुर जी के ऊपर करके देखिए, आपके ठाकुर जी एकदम चमक जाएंगे, आपको कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत आराम से उनके ऊपर बूरा और दही के साथ धीरे धीरे स्क्रब करते जाइए। इस तरीके से अपने हाथों की उंगलियों से उनकी मसाज करते जाइए, जिससे वो बहुत अच्छे चमक जाएंगे और आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप खुद देखिए हमारे लड्डू गोपाल को
धीरे धीरे कितने अच्छे से साफ़ हो रही हैं। और उनसे बहुत प्यारी प्यारी सी बातें भी करते जाइए, कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा, कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो थोड़ी देर के लिए सहन कर लो। जैसे हम अपने बच्चे को नहलाते हैं, कई बार जब हम उसको नहलाते हैं तो उसको कुछ तकलीफ़ भी होती है, हम उसको साबुन लगाते हैं, थोड़ा हाथों को रगड़ते हैं उसके ऊपर, तो बच्चे भी चिल्लाने लग जाते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल को भी ज़रूर थोड़ी सी तकलीफ़ तो हो ही रही होगी, लेकिन हम उनसे मन ही मन बातें करते जाएंगे कि आपको जो भी तकलीफ़ हो रही हो आप थोड़ी सी सहन कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपको सुंदर बनाना है, आप प्यारा प्यारा सा श्रृंगार करना है ना आपको। तो ऐसी उनसे बातें करते जाइए और अपने मन में प्रभु का ध्यान करते जाइए, अपने मन में उनको बार बार उनको याद करिए, बार बार उनको लाड लड़ाइए। बहुत खुश हो जाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और अपने लड्डू गोपाल का एक नाम जरूर रखिए, बिना नाम के कभी भी उनको मत बुलाया कीजिए। जैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल का नाम रखा है माधव, ऐसे ही आप भी कोई भी उनका नाम रख सकते हैं और उसी नाम से उनको पुकारिए, उसी नाम से उनको बार बार बुलाइए, उनको बहुत अच्छा लगता है। माधव भोग लगा लो, माधव चलो स्नान करते हैं, माधव चलो उठ जाओ, माधव चलो सोने का टाइम हो गया है। इस तरीके से आप जब उनको बार बार नाम से पुकारेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और धीरे धीरे आपको उनसे अटैचमेंट होने लग जाएगा, आपको एक जुड़ाव हो जाएगा अपने ठाकुर जी से, अपने लड्डू गोपाल से। और जब इस तरीके का जुड़ाव होगा अपने ठाकुर जी से, फिर आपको वो मूर्ति नज़र नहीं आएंगे, फिर वो आपको अपने प्रभु के रूप में नज़र आएंगे, अपने छोटे से लल्ला के रूप में नज़र आएंगे। जब आप प्रतिदिन ऐसा करते जाएंगे तो एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि वो भी आपसे बराबर बातें करेंगे। और ऐसा होता है, किसी भी भक्त से आप पूछिए। और यानी कितनी कथाएँ ऐसी हैं जिसमें लड्डू गोपाल ने अपने चमत्कार किए हैं, बातें भी की हैं उन्होंने। उनको जो खाना है, उनको जो पीना है, उनको जैसी सेवा करानी है, वो सब कुछ आपको अपने आप अनुभव करवाते जाएंगे और उसी अनुभव से आप उनकी सेवा करते जाइए। अगर गर्मियों का मौसम है तो लड्डू गोपाल को अष्टगंध चंदन से स्नान करवाइए, उससे लड्डू गोपाल को ठंडा ठंडा लगता है और उनको गर्मी नहीं लगती। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कपूर भी मिला सकती हैं और उसको इसके साथ घोलकर लड्डू गोपाल को धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इससे मसाज कीजिए। लड्डू गोपाल एकदम बिल्कुल सोने के जैसे चमक जाएंगे आपके लड्डू गोपाल। देखिए मेरे माधव को कितना अच्छा लग रहा है उनको चंदन से स्नान करके। चंदन से स्नान करना तो लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम धीरे धीरे लड्डू गोपाल को चंदन से मालिश करते हैं तो लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं। और बैसाख के महीने में तो खास तौर पर लड्डू गोपाल को चंदन का स्नान अति प्रिय है ही। उनको तो आप चंदन से स्नान करवाइए, पूरे दिन चंदन का लेप करिए, उनको बहुत अच्छा लगता है चंदन। अब मेरे माधव का स्नान पूरा हो गया है। अब मैं उनको धीरे धीरे हल्के हल्के से हाथों से पोंछ लेती हूँ। और उनको पोंछने के लिए बहुत सॉफ्ट सी टॉवल रखा करिए, उनको किसी भी हार्ड कपड़े से कभी मत पोंछना, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो बहुत छोटे से लल्ला हैं वो, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उनको अच्छे से आसन बिठाइए और धीरे धीरे उनको साफ़ करके, और इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल की करेंगे तेल से मालिश। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद हम हल्के हल्के हाथों से तेल से मालिश करेंगे। और जब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद तेल से मालिश करते हैं तो कभी भी वो काले नहीं पड़ते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं। तो तेल से मालिश उनकी ज़रूर किया कीजिए। और दिन भर वो बैठे रहते हैं पैर मोड़कर, तो उनके पैरों में दर्द भी बहुत हो जाता है, तो उनको भी थोड़ा सा दबा दिया करिए, तो उससे उनको आराम मिलता है। तेल की मालिश करने के बाद इत्र से मालिश करिए, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी की भी इत्र से मालिश होती है। तो हमारे लड्डू गोपाल जो हमारे घर में बांके बिहारी जी के स्वरूप के रूप में हैं, तो हमें उनकी भी इत्र से हल्के हल्के से हाथों से अच्छी मालिश करनी चाहिए। बचा हुआ इत्र जो हमारे हाथों पर लग जाता है उसको हम प्रसाद के रूप में अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं। अपने हाथों में लगा लीजिए, अपने हृदय पे लगाइए, अपने सिर पे लगाइए, उसको एक प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कीजिए। लड्डू गोपाल का स्नान करवाने के बाद, तेल और इत्र से मालिश करने के बाद, अब हम उनको वस्त्र पहनाएंगे और उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर सी पोशाक पहनाइए, सुंदर सुंदर सा उनका श्रृंगार करिए, उन्हें अच्छा सुंदर सा मुकुट धारण करवाइए, अच्छा सुंदर सुंदर सा नेकलेस पहनाइए, उनको बहुत अच्छा लगता है। और उनके पूरे माथे में चंदन लगाइए, क्योंकि अभी चल रही हैं गर्मियाँ, और गर्मियों में ठाकुर जी को चंदन लगाने से गर्मी नहीं लगती है।
तो उनको अच्छे से चंदन लगाइए अभी, और उनके थोड़ा सा उनके गालों पर चंदन लगाइए, उनके हाथों पर चंदन लगाइए, उनके चरणों पर चंदन लगाइए। और कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा चंदन से ही उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप कभी कभी अपने लड्डू गोपाल के साथ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और लड्डू गोपाल को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए अब हमारे माधव हो चुके हैं तैयार। तो ये लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही आसान विधि है उनको चमकाने के लिए और उनको नहलाने के लिए। और बाकी आपका जैसा जो भाव हो आप वैसे उनकी पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा के लिए आपको पूरी तरह से छूट है, आप उनकी पूजा कैसे भी करिए, बस थोड़े से नियम और थोड़ी सी मर्यादाओं का पालन करते हुए आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिए। और लड्डू गोपाल का पूरा श्रृंगार हो जाने के बाद उनकी आरती करिए, उनको भोग अर्पण करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, उनसे क्षमा मांगिए कि जो भी हमसे प्रभु आपकी सेवा में गलतियां हुई हों और हमारी वजह से आपको अगर कुछ तकलीफ हुई हो स्नान करवाते समय, वस्त्र बदलते समय, तो उसके लिए भी आप हमें क्षमा कीजिए। ऐसा ही क्योंकि हम अपने छोटे बच्चे के साथ भी करते हैं। जब अपने बच्चे को नहला देते हैं, उसको तेल से मालिश कर देते हैं तो वो रोने लगता है, फिर हम उसको कितना प्यार करते हैं, उसको गोदी में उठाते हैं, उसको प्यार करते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ, फिर उसको लाड़ लड़ाते हैं, बहुत देर तक उसको मैया लाड़ लड़ाती रहती है। तो बस वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल को करना है, थोड़ा सा उनको लाड़ भी लड़ा दिया करिए बाद में कि आपको जो भी तकलीफ हुई हो उसको आप भूल जाओ और देखो अब आप कितने सुंदर लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। बस यही हमारे लड्डू गोपाल की सेवा है, कुछ भी अलग से सेवा नहीं है हमारे लड्डू गोपाल की। बिल्कुल आप बच्चों की तरह उनकी सेवा करिए, जैसा आपके अंदर उनके लिए भाव हो, जो उनसे रिश्ता आपने बनाया हो उस रिश्ते में रहकर आप उनकी सेवा कीजिए। और अगर आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेकर आती रहूं। आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्णा। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विट्ठल विपुल बिहारी निदास। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।